देखो जी, हमें 2 दिन पहले ही सूचना ये मिली है कि रणवीर बरार तुमने सब तरह की बिरयानी बनाई है, दक्षिण भारत की बिरयानी नहीं बनाई है तुमने, हैं। और जब दक्षिण भारत की बिरयानी की बात करते हैं, दक्षिण भारत की बिरयानी की स्टार बिरयानी है तलपकट्टू डिंडिगुल बिरयानी। हाँ, ओए होए होए होए। तो जी अब बनाते हैं दक्षिण भारत की स्टार बिरयानी डिंडिगुल बिरयानी। मस्त अमेजिंग बिरयानी रेसिपी। Rolling and action. अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, ये है 1 पार्ट, ठीक है ना। पहले बनाएंगे जी पेस्ट। अभी ये है जी सांबर अनियन, ठीक है जी, जिसका बनेगा पेस्ट। अब आते हैं मसाले। धनिया, सौंफ, जीरा, काली मिर्च, स्टार अनीस, छोटी इलायची, बड़ी इलायची के बीज थोड़े से, ज़्यादा नहीं, लौंग, जावित्री, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, दालचीनी, वेरी इम्पोर्टेंट, काजू। थोड़ा सा मैं शॉर्टकट कर रहा हूँ लेकिन काम आएगा। हल्का सा रेड चिली पाउडर, हल्का सा धनिया पाउडर। ये 1 टेक मसाला बन गया। अभी ये 1 टेक पेस्ट बनेगा, रफ है ना, फाइन पेस्ट नहीं। और उसके बाद ये 1 टेक पाउडर बनेगा। प्याज स्लाइस करते हैं। अगर आप मटन बिरयानी बना रहे हैं तो डेफिनेटली आपको स्लाइस प्याज अलग से करना पड़ेगा। अगर चिकन बिरयानी बना रहे हैं तो जो आप पेस्ट बना रहे हैं ना सांबर अनियन का, उससे भी हो जाएगा। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको प्रोसेस क्लियर हो जाए चिकन मटन दोनों का। चिकन काट लेते हैं। 1/2 कर रहा हूँ सारा चिकन। अभी क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ नोट करने वाली ये है, ये वो स्टेज है जब आप अपना चावल भिगो देंगे। और ज़रा पास में आइए मेरे। ये चावल आपको यूज़ करना है सीरग सांबा, जो ज़्यादातर स्टोर्स में मिल जाता है, जीरा राइस भी बोलते हैं इसको, या फिर आप अम्बे मोहर भी यूज़ कर सकते हैं। शॉर्ट ग्रेन राइस यूज़ करना है। यहाँ पे दिखाते हैं आपको, ये देखिए अनसोक्ड राइस, ये रहा। देखिए ना कितना छोटा छोटा दाना है। क्या है कि आमतौर पे हम लोग नॉर्थ में बोलते हैं लंबे चावल की बिरयानी होनी चाहिए, लेकिन साउथ की बिरयानी जो है वो ग्लूटेनस राइस की होती है, शॉर्ट ग्रेन राइस की होती है। और नॉर्थ की बिरयानी में चावल अलग पकता है। दक्षिण भारत में ज़्यादातर बिरयानी में चावल जो है वो चिकन के साथ या मटन के साथ ही पकता है। तो इसलिए चावल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ऐसे नहीं कुछ भी राइस यूज़ हो जाएगा। अगर आपको मिल रहा है तो जीरा राइस या सीरग सांबर राइस वो यूज़ कर लें। हाँ, और अगर आप मटन बिरयानी बना रहे हैं ना, तो जो आपने ड्राई मसाला बनाया है उसके अंदर आप कलपासी भी डालेंगे, स्टोन फ्लावर, पत्थर का फूल। चिकन बिरयानी बना रहे हैं तो ऑप्शनल है। वही बता दिया मैंने। अब यहाँ पर मेरी रिक्वेस्ट ये है कि तेल घी में कंजूसी मत करिएगा, बिकॉज आपको दिख रहा है यहाँ पर तेल घी, लेकिन बाद में जब इसकी क्वांटिटी बढ़ेगी और चावल जो है वो आपका तेल घी पिएगा तो फिर तेल घी कम लगेगा। दूसरी चीज़, तेल में सबसे पहले हम बिरयानी बनाते हैं तो क्या डालते हैं, बे लीफ। लेकिन डिंडिगुल में बे लीफ बिरयानी में नहीं जाता है। और तीसरी चीज़, हमने एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो पेस्ट में नहीं डाला है, जो पड़ता है, वो है धनिया। जब पेस्ट बनता है तो उसमें धनिया के पत्ते भी पड़ते हैं, लेकिन हम यहाँ पर धनिया के पत्ते चॉप करके इस्तेमाल करने वाले हैं। बट मेरी फेवरेट जो है वो डिंडिगुल बिरयानी इसलिए है बिकॉज डिंडिगुल बिरयानी में धनिये में कोई कंजूसी नहीं की जाती है। ये लो, चॉप धनिया हो गया। अगेन एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेप है डिंडिगुल बिरयानी में कि तेल में पुदीने का पत्ता डाला जाता है ताकि पुदीने की जो खुशबू है तो वो प्रधान हो जाए, प्राइमरी हो जाए। इंटरेस्टिंग है ना। ये लो, मिंट की खुशबू आ गई ना अब तेल में। अब डालेंगे जी प्याज। अगर आप चिकन बिरयानी बना रहे तो सीधा पेस्ट भी डाल सकते हैं,
लेकिन अगर मटन बिरयानी बना रहे हैं तो स्लाइस प्याज डालना ही डालना है इन एडिशन टू द पेस्ट। तो पहली चीज़ तो सबसे पहले मिंट डालना ना भूलें। दूसरी चीज़ पेस्ट में धनिया डालना ना भूलें। तीसरी चीज़ पेस्ट और मसाला दे दीजिए। हैं, लाइए, ये हो गया जी पेस्ट और ये हो गया जी मसाला। दोनों से मुलाकात कर लीजिए आप। ये पेस्ट है, ये मसाला है। इस मसाले में मेरे को सबसे इंटरेस्टिंग लगता है, ये लीजिए मैंने पेस्ट में डाल लिया धनिया। जैसे ही प्याज ब्राउन हुआ, प्याज ब्राउन करके ये गया पेस्ट विद धनिया। इस मसाले की जो मुझे सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ लगती है वो है काजू का इस्तेमाल है। अब यहाँ पर जो इन्होंने काजू डाला है, क्लासिकली वो दो काम करता है। एक तो ये कि जो आप देखेंगे जब मसाला पकाया जाएगा तो काजू वो जो ब्रॉथ है ना जिसमें चावल पकेगा उसको और गाढ़ा कर देगा, देखेंगे आप। हाँ, बट इट्स अ वेरी कूल एंड इंटरेस्टिंग आइडिया। वेरी नाइस। चावल जो हमारा सोक हो गया ना, इसका पानी निकाल देते हैं। चावल को 20 मिनट सोक करना है बस। मेन मुद्दा याद रखिए, धनिया पुदीना जो है ना उसकी ताजगी मोनोपोली है इस बिरयानी की। ब्यूटीफुल। जैसे ही रंग थोड़ा ब्राउन हुआ, चिकन। अब अगर आप दुकान के लिए बिरयानी बना रहे होते तो चिकन की जो लेग है उसके 3 या 4 पीस करते हैं। ड्रमस्टिक का 1 पीस निकालते और थाई के 2 पीस करते, या फिर टोटल 4 निकालते। हम क्योंकि घर के लिए बना रहे हैं और थोड़ा कैमरे पे दिखता भी अच्छा है तो इसलिए मैंने चिकन के 2 पीस किए हैं। मतलब मुद्दे की बात यह है कि आप चिकन को और छोटा भी काट सकते हैं। ब्यूटीफुल। मज़ा आ रहा है, मज़ा। खुशबू अलग है इसकी। नमक और थोड़ा सा दही, बस। अभी दही को पकना है, दही और मसाला साथ में पकेगा। वेरी नाइस। ठीक है जी, यहाँ तक आपने फॉलो किया। सिंपल, इजी, नो रॉकेट साइंस है। ये लीजिए, दालचीनी प्रधान होनी चाहिए इसमें। हो गई ना पूरी रंगत चेंज। देखिए, जैसे मैंने मसाला डाला वैसे ही मैंने गैस धीरे कर दी। क्योंकि क्या है ना, मसाले में काजू है। काजू जो है जैसे ही गैस तेज़ होगी तो जल जाएगा, इसलिए मसाला डालें और गैस धीरे कर दें और उसको धीमे गैस पे पकाएं। ठीक है जी। सेम टू सेम खुशबू आ रही है। तेल छूट रहा है ना मसाले का, वही मोनोपोली। पानी, या तो गर्म पानी डालें एक साथ या फिर ठंडा पानी डालें धीरे धीरे करके, ताकि एकदम से शॉक ना लगे। अब ये देखिए ग्रेवी में गाढ़ापन जो है ना वो कैसे आ गया, काजू की वजह से। ये जो लेस आएगी ना, हम सीख लिए कुछ। नाइस, बस रंग तो बिल्कुल सही आ गया जी। अभी थोड़ा नमक मिर्ची करते हैं सेट। वेरी नाइस। थोड़ी सी हरी मिर्च और डालूंगा, ऐसे लंबे लंबे काट के। अभी जो इसके ऊपर तेल आ रहा है ना, जो घी आ रहा है, वही आपकी कमाई है, ये समझ लीजिए आप। अब इसके अंदर थोड़ा धनिया का पत्ता और सिंपल इजी, थोड़ा पुदीना, नो रॉकेट साइंस। अब हमारा सोक्ड राइस। बेसिकली जब चावल डालें पानी लगभग 2 भाग होना चाहिए बस। नमक वमक सेट करने का ये आखिरी मौका है आपके पास। इसके बाद आप नमक नहीं सेट कर पाएंगे। पहले एक बार चावल को उबाला, उबलने के बाद अभी जो लेस छोड़ रहा है ना, ये जो स्टॉक में जो गाढ़ापन आ रहा है, ये उस काजू की वजह से आ रहा है जो मसाले में डाला था आपने, है। दक्षिण तमिलनाडु जो है उनकी क्विजीन बहुत यूनिक है, बहुत इंटरेस्टिंग है, और जो नॉनवेज क्विजीन है वो बहुत डिफरेंट है। हाँ, कुछ चीज़ें जो है वो टिपिकल है, जैसे सांबर अनियन का इस्तेमाल या फिर सौंफ का इस्तेमाल, सौंफ, काली मिर्च और जीरे के मसाले के बैलेंस का इस्तेमाल, लेकिन डिंडीगुल बिरयानी में कड़ी पत्ता ना डालें। ठीक है, ये लीजिए, ढक्कन लगाने से पहले एक बार चला लें ताकि नीचे अगर चावल पकड़ा हुआ है तो वो छूट जाए। ठीक है, ये लीजिए। अभी प्रभु के गुण गाओ, थोड़ा घी डालो और ढक्कन लगाओ। क्या है ना, यहाँ पर आप चावल को अलग से उबाल नहीं रहे हैं, तो चावल को खिला खिला रखने के लिए फैट या घी ज़रूरी है। इसलिए मैंने क्या कहा था आपको पहले
कि शुरू में आपको लगेगा घी ज़्यादा है, नो प्रॉब्लम। उसके बाद इतना सारा ब्रॉथ बन गया उसका, पानी डालने के बाद इतना बढ़ गया, तब आप घी ऐड नहीं कर सकते। इसलिए शुरू में ही तड़के में घी ज़्यादा रखें, ठीक है। सब बता दिया मैंने, अब आप ये नहीं सकते रणवीर आपने बताया नहीं। हाँ, ढक्कन लगाओ, 20 मिनट तक कुछ नहीं कर सकते इसका। अब यहाँ पर अगर आप बासमती राइस बना रहे होते तो बासमती राइस इस तरह बनाने के लिए उतना कामयाब नहीं है। लेकिन अगर आप सीरक सांबा यूज़ कर रहे हैं या शॉर्ट ग्रेन राइस यूज़ कर रहे हैं तो इस किस्म की बिरयानी बनाने के लिए, जिसमें कि चावल और मटन चिकन साथ में पक रहा है, वो बेस्ट है। अभी समझ में आया आपको? एक बेसिक सा रायता बना रहा हूँ जो डिंडीगुल में हर होटल में मिल जाएगा आपको। मोटा मोटा कटा हुआ प्याज, धनिया, टमाटर और मिर्ची, ठीक है ना। ये लो जी, दही ज़्यादा नहीं डालनी, रायता कम चटनी टाइप सही है। एक बेसिक थलपकट्ट बिरयानी के साथ मिलने वाला रायता है। अब ज़रा बिरयानी से मुलाकात कर लेते हैं। वाह वाह, ये वो वक्त है कि जब हल्का सा खोल के और बिरयानी को उसके हाल पे छोड़ दिया जाता है। अभी जो है यहाँ पर मेरे को अम्बे मोहर चावल मिला है। हाँ, अम्बे मोहर जो है वो अगेन एक शॉर्ट ग्रेन राइस है महाराष्ट्र का, मैंने वो यूज़ किया है। अगर आपको सीरक सांबा मिलेगा तो आप देखेंगे कि बिरयानी में शाइन और अलग आएगी। अम्बे मोहर की प्रॉपर्टी अलग होती है। अम्बे मोहर थोड़ा सा फिर भी लेस छोड़ जाता है पानी में। सीरक सांबा जो है वो वैक्सी होता है, हाँ, तो वो एकदम जुड़ा जुड़ा रहता है। कभी भी बिरयानी का काम करें, बिरयानी को एकदम से गैस बंद करके गरम गरम सर्व ना करें, उसको 5-7 मिनट छोड़ दें। अभी क्या है, चावल पक रहा है, ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना आप बनाने जाएंगे बिरयानी बन जाएगा दलिया और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। रणवीर ने बताया था कि कभी भी चावल पकाएं तो पकने के बाद उसको थोड़ा रेस्ट करने दें ताकि वो अपनी शेप अच्छे से पकड़ सके, और रणवीर बार बार बताता है ये। ब्यूटीफुल, ओए ओए, मज़ा ही आ गया। ये चावल पे ग्लेज देखिए आप, वही जो लेस आ रही है, जो चमक आ रही है, जो ग्लेज आ रही है, ये पता है क्या है? ये उस काजू का मैजिक है जो आपने डाला है मसाले के अंदर। देखिए, जिनको खिले खिले बासमती राइस वाली बिरयानी की आदत है ना, जिनको लग रहा है कि यार ये तो वैसी खिली खिली नहीं है, तो भाई साहब आपको अभी बिरयानी के बारे में पता ही नहीं है कुछ। भारत में ही बहुत किस्म की बिरयानियाँ हैं और हर बिरयानी में बासमती इस्तेमाल नहीं होता। इस बिरयानी का मज़ा ही ये चावल है। तो अगर आप बिरयानी के कच्चे खिलाड़ी नहीं हैं तो आप इस बिरयानी को मौका ज़रूर देंगे। चैलेंज कर दिया हमने, चैलेंज। ये अपनी बिरयानी, ये अपना रायता, वैसी प्लेट सजा के दी हुई है मुझे, तो खाना तो पड़ेगा। वाह, अब हम लेंगे कट और इसको खाएंगे बैठा के, टिका के। वाह वाह, एकदम ऑफ द बोन है। देखिए, इस बिरयानी की मोनोपोली यही है कि राइस के अंदर जो फ्लेवर होता है ना, अनबीटेबल होता है। हमको लगता है कि हम दिल्ली लखनऊ वालों को समझ है बिरयानी की, लेकिन डिंडीगुल में पुराने टाइम में लोग सर पे रख के बिरयानी बेचते थे। मतलब सुबह सुबह बिरयानी वाले सर पे रख के बिरयानी की हांडी ले जाते थे और बेच के आते थे। तो हम नॉर्थ इंडियंस जो है ना, उनको ये वाली मज़े की बिरयानी पता होनी बहुत ज़रूरी, समझे आप? ओहो, क्या बात है, एकदम ब्यूटीफुली कुक्ड है चिकन। देखिए, खाना हाथ से, इतने में इतना ही। खाने का वीडियो थोड़ी ना है, रेसिपी का वीडियो है। पुनर्जन्म हो गया भाई रणवीर बरार, इसका नाम चेंज करके पुनर्जन्म बिरयानी होना चाहिए।